तो भाई सारे भाइयों को राम राम। कोई हो कहीं से हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज से पहले भी जीवन ऐसे ही जिया था, मरते दम तक ऐसे ही जिएंगे। हाथ जोड़ के जो भी मेरे से गलतियां हुई, जो भी चीजें ऊपर नीचे हुई, उनके लिए सारे कागज दिखाई देख रहे हैं ना, तो हिसाब से बात करो। 2 मिनट में भूत बना दूंगा। जिस इंसान के ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, वो बच्चों के साथ इतना बुरा कर रहा है, उसे अपने शो में बुला रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो रियलिटी शो है, सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है बिग बॉस, उस पे बुला के और लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं। चालान भी कटवाएंगे, पर भाई साहब आप ऐसे बात नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर अगले दिन से मैं वीडियो ना डाल पाऊँ तो समझ जाना रजत दलाल मेरा एड्रेस पा गया है। एक क्रिमिनल का इतना बड़ा फैन बेस होना एक सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। गू खाना समझते हो ना? हाँ वही बिग बॉस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इंडिया के मोस्ट फेमस माइटी राजू रजत दलाल के बारे में। देखो, ऐसा नहीं होता कि इंसान बचपन से ही बुरा होता है, पर ये है मजाक करो, बहुत मारेगा। देखो, उसके लाइफ में भी बहुत से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो एप्रिशिएट करने लायक है। हमें उसके बारे में जानना चाहिए और आज हम उसी के बारे में जानेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि एक प्रो पावर लिफ्टर जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ हरियाणा की कैटेगरी में आता है, वो कैसे इंडिया में इतना ज्यादा बदनाम हो गया। रजत दलाल ने इंटरनेशनली गालियां खाई है और गालियां दी भी है। शुरू करते हैं। रजत दलाल 28 साल के एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिनका होम टाउन फरीदाबाद है। इनकी हाइट 5 फीट 10 इंच की है। इनके रियली 3 निकनेम है, हल्क, गुल्लू, राजू। प्रोफेसर पावर लिफ्टिंग और पर्सनल ट्रेनिंग। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, सीधा आते हैं इसके करियर और अचीवमेंट्स पे। पर्सनल बेस्ट की बात करें तो स्क्वाट्स इनकी 280 केजी की है और बेंच प्रेस में तो भाई ने छाती फाड़ रखी है। डेडलिफ्ट मेरे जैसे 4 लौंडे दोनों तरफ लपेट दो, 319.96 केजी। इसके स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात करें तो भाई ने 24 जुलाई 2017 को फर्स्ट हरियाणा स्टेट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन चैलेंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उठाया भाई ने। सेम ईयर सितंबर में ये बने बेस्ट प्लेयर इन पावर लिफ्टिंग। नेशनल डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में ये 85 केजी के वेट क्लास में ये गोल्ड मेडलिस्ट है और उसके अगले साल ही 22 अप्रैल को बेंच प्रेस चैंपियन भी बन गया। भाई जहां जाता था वहीं डंबल उठा देता था। ये माइटी राजू कौन बोलता है इसको? डंबल डोर बोलो। नो ऑफेंस फॉर हिम, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ये गोल्ड मेडल्स की लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होती। फिर 2018, 19, 21 सब में भाई ने अपने पावर लिफ्टिंग का झंडा गाड़ा था। अब आते हैं सिल्वर मेडल पे। 2018 90 केजी कैटेगरी फिटलाइन क्लासिक डेडलिफ्ट चैंपियनशिप। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप बाय वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस, मतलब WPC में 100 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल भाई ने एक ही जीता है। 100 केजी वेट कैटेगरी में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाई तूने सोचा भी नहीं होगा कि इसका एक रिकॉर्ड है। 2018 में 302 किलो की डेडलिफ्ट मारी थी इसने 90 किलो की कैटेगरी में। इतने सारे अचीवमेंट्स है इसके पास, पर किसको फर्क पड़ता है भाई? सबको देखनी है कंट्रोवर्सी। मैं एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर था। जब मेडल्स पड़े ना तब किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, पर जब हाथों में हथकड़ियां पड़ गई ना तो सबने नाम सर्च भी करा और चीजें शेयर भी करी। तो उसी की बात कर लेते हैं। ओवरऑल देखें तो किसी की सक्सेस, पॉपुलैरिटी और मेडल्स ये डिसाइड नहीं करते थे कि उस इंसान का नेचर कैसा है, क्योंकि सक्सेसफुल तो जॉनी सिंस भी है। कहने का मतलब भाई ये है कि ये घटिया इंसान है और मैं लास्ट तक प्रूव करता हूँ तुझे कैसे। पहली कंट्रोवर्सी हुई इसकी नवंबर 2013 को, जब रजत दलाल ने 3 बाबा को पकड़ लिया और उनसे बोला कि गायत्री मंत्र पढ़ो वरना ठुके जाओगे। हनुमान चालीसा सुना दो। 40 पढ़ते नहीं बाबा। क्यों नहीं पढ़ते? गायत्री मंत्र आता है? ये काम पूरा इंस्टाग्राम लाइव पे हो रहा था। जब ये हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो रजत दलाल उन्हें फोर्स करता है कि एक दूसरे को थप्पड़ मारो, और एक को खुद मार रहा था। फिर बोला कि अपना आधार कार्ड दिखाओ। ड्यूरिंग द वीडियो रजत दलाल बताते हैं कि 3 बाबा अंदर बैठे थे और 2 लोग बाहर खड़े थे। उनको भी अंदर बुला रहा था, पर किस्मत सही थी, नहीं आए। थोड़ी सी मारपीट करने के बाद रजत दलाल ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया और रजत दलाल ने सबसे बोला कि अवेयर रहो, शायद ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे। चलो ये तो रही खुद की सेफ्टी की बात, तो पीट दिया, कोई दिक्कत। एक कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी सिंगा के साथ। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में पेश कर लूंगा, जाके पढ़ लेना। इसने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज की है, सबके बारे में बताने जाऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे, पर एक घिनौना केस भी है इसका। अगस्त 2024 इसी साल रजत दलाल की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें इसने एक लड़की को अपने फ्रंट सीट पे बैठा रखा है और इसकी कार चल रही 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और एलिजेडली इसने एक बाइकर को हिट कर दिया और इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम ही वाज बी लाइक ये मेरे रोज का काम है। कोई बात नहीं, उसका यही काम, मतलब जो बहुत एक अच्छे इंसान होते हैं। इसके एग्जैक्ट वर्ड यही है कि वो गिर गया, अरे कोई बात नहीं, रोज का यही काम है मेरा।
उस बेचारे आदमी का पता नहीं वो कौन था, कहाँ था, कैसा था, जिंदा है, मर गया, कहाँ गया, कुछ भी नहीं पता। एग्जैक्टली अभी उस आदमी की सिचुएशन कैसी है किसी को नहीं पता। क्या पता वो मर गया हो। इस घटिया इंसान ने एक 18 साल के बच्चे की एक छोटी सी गलती की वजह से उसे टॉर्चर किया और उसकी माँ ने एलिगेशन लगाया कि इसने उसके 18 साल के बच्चे के मुंह पे यूरिनेट किया, उससे अपने वॉशरूम साफ कराया, बुरी तरह से मारा, उसके घर वालों को ट्रॉमेटाइज किया। और ये सब क्यों? बस एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से। क्या लगता है ये गंदी गंदी हरकतें करके तुम फुटपाथ पे सो रहे लोगों को खाना खिला दोगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे? अरे घटिया इंसान साले, 9 लाख फॉलोअर्स है तेरे, क्या सिखा रहा है तू उनको? और ये साले फॉलो कौन कर रहे हैं इनको? दिक्कत ये नहीं है भाई हमारे सोसाइटी की कोई घटिया इंसान है और ये घटिया ही कर रहा है। दिक्कत ये है कि एप्रिसिएट भी उन्हीं को किया जा रहा है। इंडिया का बिगेस्ट शो बिग बॉस जो आज का मोस्ट कचरा शो है, जहाँ पे दुनिया भर के रेपिस्ट और आते हैं, वहाँ पे गया है ये। और ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे इमेज क्लीनिंग कितनी अच्छे से होती है। क्या लगता है वो बिग बॉस में क्यों गया होगा? फेमस होने के लिए? नहीं, इट्स अ क्लियर साइन कि वो अपने पीछे किए गए कांड को क्लीन करने आया है अपनी इमेज बदल के। और अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो तुम्हें पता होगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर तुम इसके फॉलोअर हो तो मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम बर्बाद हो रहे हो। एक चार्ट सिग्मा पर्सनालिटी पोर्ट्रे करने वाला ये आदमी तुम्हारे एड्रेनलिन सिस्टम की मां बहन कर रहा है। इंस्टेंट एंगर इशू से पीड़ित है ये। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान की पर्सनालिटी डिपेंड करती है उसके आसपास के सराउंडिंग्स पे। क्या देखता है, क्या बोलता है, क्या सुनता है। अगर तुम दिन भर मैंचो भोसड़ी के लोड़ा लसन यही सब सुनते रहोगे तो दिमाग में कहां से अच्छी चीजें आएंगी? ये बैल बुद्धि है, पर इसके फॉलोअर बनने से पहले तुम्हारे अंदर तो थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए कि क्यों फॉलो कर रहे हो, क्या सीख रहे हो इससे। अगर तुम इसे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरह ही फॉलो कर रहे हो तो वो भी ये ढंग का नहीं है, क्योंकि जिम और फिटनेस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। और तुम्हें किस भावना से लगता है कि ये आदमी डिसिप्लिन है? फिलहाल इस सिग्मा को पोकी बनते हुए तुम लोग बिग बॉस पे देखो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये अपने इमेज की एक और साइड बनाएगा और तुम उसे डेफिनेटली पसंद करोगे। मेरी तरफ से जाके गू खाओ, देखो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना कि ये क्रिमिनल का इतना बड़ा फैन बेस होना सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और तुम कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर हो जाओगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। संभवतः आपके मस्तिष्क में ये बातें तीर की तरह घुसी होंगी। अगर आपका हृदय संपूर्ण रूप से तृप्त हुआ हो ये वीडियो देख के तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं करोगे तो मेरा श्राप लगेगा, रजत दलाल के सारे कंटेंट्स तुम्हारे फीड में आ जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, नरक में जाओगे साले। मत करो।